वेलकम टू नो द वेब। सो इस वीडियो में हम मोंगोडीबी के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि एक्सक्यूएल वर्सेस नो एक्सक्यूएल क्या होता है। तो एक्सक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। पहले क्या करते थे कि हम डाटा को इंसर्ट कराने के लिए टेबल बनाते थे, उसके लिए हर बार क्वेरी रन करते थे। जैसे कि इसमें देख सकते हो कि हमने पहले डाटाबेस बनाया, उसके लिए क्वेरी रन की एंड देन फिर हम उस डाटाबेस को यूज करते थे। फिर हम एक टेबल बनाते थे एंड देन उस टेबल में हम सारे डाटा को एक एक करके से स्टोर करते थे। मतलब एक साथ भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। अगर हमें उस डाटा को फेच करना हो तो उसके लिए अलग क्वेरी। तो मतलब टोटल है क्या कि एक्सक्यूएल में हम की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब नो एक्सक्यूएल, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है नो एक्सक्यूएल, मतलब इसमें हम टेबल नहीं क्रिएट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डाटा होता है वो एक जेसन फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब जेसन फॉर्म क्या होता है, जैसे इसमें देख लो कि यहाँ पे क्या है, नेम एंड देन उसका नेम, फिर एज, फिर 26, स्टेटस, मतलब नेम की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है, उसे हम जेसन बोलते हैं। तो वही होता है कि नो एक्सक्यूएल में हम जो डाटा होता है उसको जेसन फॉर्म में स्टोर करते हैं और यही काम मोंगोडीबी करता है। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज अ मोंगोडीबी एंड हाउ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्सक्यूएल। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेडिशनल में हम क्या करते हैं कि जो भी जितना भी डाटा है उसको क्वेरी में रन करके उसको टेबल में स्टोर करते हैं। वह मोंगोडीबी क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एक्सक्यूएल डाटाबेस। मतलब इसमें हमें ट्रेडिशनल की तरह क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, सीधा डाटा जेसन फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। अब आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। इसमें देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने टाइटल रखा, डिस्क्रिप्शन एंड ड्यू डेट वगैरह। तो ये हमारा पूरा एक जो है ये डॉक्यूमेंट है जिसमें ये जेसन फॉर्म में डाटा स्टोर है। तो इसी तरह मोंगोडीबी में स्टोर करता है। अगर हमें डाटा ऐड करना हो तो यहाँ से हम इंपोर्ट जेसन फाइल भी कर सकते हैं और इंसर्ट डॉक्यूमेंट मतलब खुद भी लिख के इसको स्टोर कर सकते हैं। तो यही हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है इसका। अब नाउ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट एंड कलेक्शन इन मोंगोडीबी। पहले सिंपल भाषा में समझो कि डॉक्यूमेंट और कलेक्शन है क्या। जैसे कि हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर होता है, उसमें हम जो फोल्डर क्रिएट करते हैं उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। और जो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है, एक एक डिफरेंट मतलब उस हर में अलग अलग कंटेंट होता है, उस हर एक फाइल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो मोंगोडीबी में क्या है कि जैसे इसमें देखो, ये जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे ये जो टू डूज है ये हमारा कलेक्शन है और जिसमें ये सारे एक एक करके है ये हमारा डॉक्यूमेंट। जैसे ये एक सिंगल अलग डॉक्यूमेंट है, देन ये एक सिंगल दूसरा डॉक्यूमेंट है। तो यही होता है मोंगोडीबी में कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। तो इसमें भी लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट इज अ जेसन लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब जो मैंने दिखाया जिसमें हम की वैल्यू में स्टोर करते हैं। एंड कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ सच डॉक्यूमेंट, और वही डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन होता है वो हमारा कलेक्शन कहलाता है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया बट आई होप कि समझ आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईडी फील्ड इन मोंगोडीबी। जैसे कि तुम्हारा एक रोल नंबर होगा क्लास में, तो तुम्हारा जो रोल नंबर होगा वो मतलब किसी और का तो नहीं होगा क्योंकि वो यूनिकली तुम्हें डिफाइन करते हैं। उसी तरह मोंगोडीबी में हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग तुम रोल नंबर बोलो कि रोल नंबर होता है। जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे जैसे आईडी दी हुई है ये वाली, अब ये वाली आईडी और ये वाली आईडी में फर्क होगा। इसी तरह इसमें तो ये क्या करता है, यूनिकली हर एक डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। तो उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे यही लिखी है कि ID field uniquely identify each document in a collection and act as a primary key। और ये एज अ प्राइमरी की एक्ट करता है। मतलब प्राइमरी की सबको पता होगी जो कि टेबल में एक यूनिक चीज बताता है उसमें क्या है। तो उसी तरह इसमें भी जो आईडी है वो यूनिक डिफाइन करती है डॉक्यूमेंट को जो कि कलेक्शन के अंदर स्टोर है। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फाइंड एंड फाइंड वन। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट में जो भी सारे डॉक्यूमेंट स्टोर हैं उसको फाइंड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे इस कंप्लीटेड ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी फॉल्स है। अब सोचो कि मेरे को चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट में मतलब इस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी कंप्लीटेड टास्क है वो मुझे मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेरी रन करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने क्या रन किया, अभी कोई कंडीशन नहीं डाली है, सिर्फ फाइंड किया है और मुझे सारा जो डाटा है उसके अंदर का मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ वही डाटा मिले जो कंप्लीटेड है। तो क्या करेंगे, ओके, तो मैंने क्या कंडीशन डाल दी कि जो भी टास्क कंप्लीटेड है, मतलब ट्रू मतलब कंप्लीटेड, तो वही शो हो। तो उसने क्या किया कि सिर्फ 2 शो किए डाटा जो कि कंप्लीटेड है। पहले क्या किया, मैंने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, सिर्फ नॉर्मल ब्रैकेट। तो उसने क्या किया, जितने भी क्वेरी थे, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट थे अंदर, वो सारे दे दिए। बट जब मैंने कंडीशन अप्लाई की तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने रेस्पॉन्स किया। ये क्या होता है सिर्फ फाइंड में। अब जैसे फाइंड वन में क्या होगा, सिर्फ फाइंड की जगह हम फाइंड वन लिखते हैं। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे देखो उसने फाइंड वन लिखा, तो ये क्या करेगा कि जो भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मिला उसको ही देगा। ये सिर्फ एक डाटा रिटर्न करेगा। तो अगर किसी इंटरव्यू ने पूछा कि हम एक क्यों यूज करते हैं, तो हम इसको परफॉर्मेंस हाई करने के लिए, जब हमें एक ही डाटा चाहिए होता है तब हम फाइंड वन यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि जो भी सबसे पहले रिजल्ट हुआ, मतलब यहाँ पे देखो ट्रू तो 2 डाटा है, बट इसमें जो सबसे पहले उसको मिला, जैसे इसमें मॉडल 3 फर्स्ट आया ना, तो उससे पहले मॉडल 3 मिला, तो सिर्फ वही रिटर्न करवाया और कुछ नहीं। कि व्हाट इज इंडेक्सिंग इन मोंगोडीबी। अब इसको भी नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास बुक्स होती है, उसके चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर्स की हेल्प से हम डायरेक्ट उस मतलब टॉपिक पे जा सकते हैं। अब हमें हमेशा ऐसा तो नहीं है ना कि हर टॉपिक को देखना पड़ता है फिर जाए। तो जैसे कि द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर पर, तो उस फर्स्ट की हेल्प से हम लास्ट लेसन वाले टॉपिक पे जा सकते हैं। तो इंडेक्सिंग में यही होता है कि ये क्या करता है कि हमारी परफॉर्मेंस हाई करता है, इम्प्रूव करता है। मतलब कैसे कि जैसे तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो तुम क्या करोगे कि इंडेक्सिंग की हेल्प से उसको फेच कर लोगे। अब ये इंडेक्सिंग कैसे ऐड करते हैं, अब करंटली इसमें तो इंडेक्सिंग नहीं है, अब मेरे को ये टाइटल पे इंडेक्सिंग डालना है कि मतलब अगर 1 2 3 ये चलता है। तो अगर जैसे मेरे को कोई 4 नंबर का चाहिए, तो यहाँ से हम इजीली उसको फेच कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ से जाके हम उसको ऐड कर पाएंगे कि हमें किस पे इंडेक्सिंग लगानी है। तो ये नॉर्मल होता है इंडेक्सिंग का। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे कि इंडेक्सिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मैं एक्चुअली अगर तुमने नोटिस किया होगा तो मैं यहाँ पर डॉक्स भी कवर कर रही हूँ मोडीबी का। तो यू हैव टू लाइक रीड दिस टाइप ऑफ डॉक्स फॉर एवरी टेक्स्ट। मतलब ये बहुत हेल्प करते हैं, यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, जो भी मैंने अगर तुम्हें समझाई होगी ना वो यहाँ पे मिल जाएंगी। अब जैसे कि हमें क्या चाहिए, अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे, इंडेक्सिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स है, यहाँ पे इन्होंने पहले समझाया होगा कि इंडेक्स क्या है, कि सपोर्ट करता है एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी को। मतलब हम बिना इंडेक्स के मोंगोडीबी को हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करना पड़ेगा जो भी कलेक्शन के अंदर है। तो अगर मतलब वही पूरा इसमें अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज रीड इट आउट। तो अभी हमें क्या लिखना है, इंडेक्सिंग के टाइप्स, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले कवर करते हैं कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं, इसको डायरेक्टली उधर से समझते हैं। अब जैसे कि सिंगल फील्ड, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि इस वाले डाटा में यहाँ पे क्या क्या है, टाइटल डिस्क्रिप्शन ड्यू डेट कंप्लीटेड। अब मेरे को सिर्फ टाइटल को इंडेक्स देना हो तो वो होता है टाइप वन। मतलब पूरे मतलब एक डॉक्यूमेंट में जितने भी की वैल्यू पेयर है उसमें से सिर्फ एक को उठा के तुम इंडेक्स तुम उसको हम सिंगल फील्ड बोलते हैं। कंपाउंड में क्या है कि हम मल्टीपल को दे सकते हैं, बट इससे वही होता है कि परफॉर्मेंस में वीक हो जाता है। एंड मल्टी की होता है वाइल का, जैसे ये जियो स्पेस, मतलब जब हमारे डाटा में कोई लोकेशन का यूज हो तो उस टाइप में हम इसी वाला इंडेक्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और टाइप में है, आप उसको भी देख सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्रीगेशन क्या होता है। हम सब ने एक्सेल तो यूज किया होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे मतलब हम ऑपरेशन रन करते हैं, जैसे सम हो गया, ग्रुप हो गया। तो एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डाटा का एक सिंगल वैल्यू में आंसर दे देना। जैसे कि हमने यहाँ पे रन किया था कि जितने भी कंप्लीटेड है फाइंड में कि कंप्लीटेड है वो दे दें। तो एग्रीगेशन में हम क्या करेंगे कि उसका सम देंगे कि भाई कितने कंप्लीटेड है वो नंबर बता दें। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या किया, डीपी टोटल्स एग्रीगेट किया
उसको ग्रुप फंक्शन हमने इसमें अप्लाई किया और हम क्या करें कि जितने भी इज कम्प्लीटेड है उसके काउंट दे दो। तो इसने क्या किया कि काउंट यहाँ पे दे दिया 2, ठीक है, मतलब यहाँ फॉल्स के कितने काउंट है एंड ट्रू के कितने काउंट है। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्स में देखेंगे, जैसे कि ये एग्रीगेशन ऑपरेशंस, तो यहाँ पे देखो ये मैच, डॉलर ग्रुप, तो इस टाइप के बहुत सारे एग्रीगेशन फंक्शन होंगे इसमें, तो यू कैन चेक इट आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेप्लिका सेट। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में लॉक है, उसकी 2 की है, अगर एक मतलब जो प्राइमरी की है वो खो गई तो तुम दूसरी को एज अ प्राइमरी बना के यूज कर सकते हो। तो रेप्लिका में भी यही होता है। इसका डॉक से समझते हैं कि जैसे हम यहाँ पे हम रेप्लिकेशन करके लिखा हुआ, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइमरी पे रीड राइट ऑपरेशन हो रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है 2, तो उसने सेकेंडरी में वही सारा डाल दिया डाटा और 2 क्रिएट कर ली, ठीक है, इसके डुप्लीकेट। अब क्या होता है कि इसमें हार्ट बीट और वोटिंग होती है, मतलब कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि प्राइमरी का डाटा फेल हो गया, डाउनफॉल हो गया, तो वो क्या करेगा कि वोटिंग करेगा कि सेकेंड किसको प्राइमरी बनाया जाए। तो इस केस में हम ये हार्ट बीट और वोटिंग यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल इसकी कॉपी है। अब मान लो कि हमारे पास सिर्फ एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, तब हम आर्बिटरी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये कुछ ऐसे डाटाबेस नहीं है, सिर्फ वोटिंग के लिए होता है, ताकि जो हमारा वोटिंग हो, अगर कभी टाई हो जाए उस केस में हमें टाई नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टाई हो गया तो कभी प्राइमरी को ले या सेकेंडरी को ले, तो इस केस में हम आर्बिटरी यूज करते हैं ताकि ये हेल्प करें और वोटिंग करें। तो इस हिसाब से हम सेकेंडरी को प्राइमरी बना सकते हैं। तो यही था रेप्लिका सेट। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज शार्डिंग। तो हमारे पास क्या होता है कि मिलियंस ऑफ डाटा होता है। अब उस डाटा को एक ही जगह स्टोर करना, कभी डाउन टाइम आ जाता है, मतलब कभी लोड हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम शार्डिंग यूज करते हैं। तो शार्डिंग मतलब क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक डाटा है उसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं और उसी चंक्स को हम शार्ड्स बोलते हैं। मतलब इसमें देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा एप सर्वर है वो फ्रंट एंड और बैक एंड का डाटा है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि उस डाटा को डिफरेंट डिफरेंट शार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये राउटर क्या करता है कि जैसे कि इसने क्या किया, तुम्हारे पास यूजर 1 से लेके 100 तक डाटा है, ठीक है, तो एक शार्ट में 1 से लेके 50 तक स्टोर कर दिया और दूसरे में 51 से 100। तो ये राउटर क्या हेल्प करता है कि जैसे कि मुझे अगर यूजर 51 का डाटा चाहिए तो ये हेल्प करेगा कि कौन सी शार्ट में जाए। अब यहाँ पे रेप्लिका सेट क्या करता है कि हमारे जैसे गूगल मैप्स होता है, जैसे हमें डायरेक्शन देता है, वैसे ही ये राउटर को डायरेक्शन देता है कि तुम्हें किस चार्ट में जाना चाहिए। अब जैसे राउटर गया रेप्लिका के पास, उसने बोला कि भाई मुझे यूजर 51 का डाटा चाहिए, तो वो बोलेगा कि तुम सेकंड चार्ट में जाओ। तो मतलब जैसे मान लो कि अमेजन के पास 10 करोड़ ऑर्डर आते हैं, तो वो क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे एक चार्ट में नॉर्थ का सारे ऑर्डर है, दूसरे चार्ट में साउथ के, ऐसे टाइप में, तो उसी को हम शार्डिंग बोलते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिप एफएस क्या होता है मोंगोडीबी में। अब मोंगोडीबी में बहुत टाइप के डाटा स्टोर होते हैं। कुछ डाटा होते हैं जो लार्ज फाइल के होते हैं, तो मोंगोडीबी क्या करते हैं कि सिर्फ 16 MB तक के डाटा स्टोर करते हैं। अगर कोई उसके ज़्यादा लार्ज डाटा है, जैसे वीडियो आया, तो क्या करेगा कि उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर देगा यूजिंग ग्रिप एफएक्स। तो ग्रिप एफएक्स इसीलिए यूज होता है ताकि वो उस बड़े डाटा को छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। तो यही था मोंगोडीबी में ग्रिप है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या मोंगोडीबी सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन को। तो पहले ट्रांजेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ए है वो एटोमिसिटी को डिफाइन करता है, कंसिस्टेंस, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, मेन एजेंडा, कि जो भी हमारे पास चीज़ है वो प्रॉपरली जाए, या तो पूरा जाए या तो ना जाए। अगर जा रही है तो कंसिस्टेंस वे में जाए। अब इसको मैं समझाती हूँ कि ट्रांजेक्शन क्या है। मतलब जैसे कि इसमें क्या है कि मान लो कि तुमने तुम्हारे दोस्त को 200 रुपये भेजे। अब तुम्हारे दोस्त के पास नहीं गए पर तुम्हारे में डेबिट हो गया, तो ये क्या है, गलत रूल है।
तो ट्रांजेक्शन क्या करता है, या तो पूरा कमिट हो, या तो सक्सेसफुल हो या तो ना हो। तो इसीलिए ये मोंगोडीबी में आया गया जब 4.0 वर्जन के बाद इस मोंगोडीबी को मोंगोडीबी इसको सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज टीटीएल इंडेक्स। हमने अभी इंडेक्स के बहुत टाइप पढ़े, तो टीटीएल वन ऑफ देम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे तुमने अभी व्हाट्सएप का न्यू फीचर देखा होगा जिसमें 7 डे के बाद ऑटोमेटिकली चैट्स डिलीट हो जाती है, तो इसमें भी वही होता है। तुम क्या कर सकते हो कि इंडेक्स इंसर्ट कर सकते हो और उसको एक्सपायर टाइम दे सकते हो, मतलब ये मैसेज इस एक्सपायर टाइम के बाद डिलीट हो जाना चाहिए। तो यही एक टाइप है टीटीएल इंडेक्स का। ये ऑटोमेटिकली रिमूव डॉक्यूमेंट आफ्टर सेट टाइम इंटरवल्स। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एम्बेडेड एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो इसको भी डायरेक्ट डॉक से समझते हैं, एम्बेडेड वर्सेस रेफरेंस डॉक्यूमेंट। देखो, एम्बेडेड डाटा मतलब कि सारा जो यूजर का डाटा हो वो एक ही जगह पे हो, एक ही डॉक्यूमेंट में। जैसे यहाँ पे आईडी है, यूजर है, उसका कॉन्टैक्ट भी यहीं पे और एक्सेस भी यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पेडेंस सब डॉक्यूमेंट और उसका सारा डॉक्यूमेंट एक ही में। बट रेफरेंस में क्या होगा कि जैसे नेम से जैसे रेफरेंस, उसका रेफरेंस कहीं और होगा। जैसे यहाँ पे आईडी लिखा, यूजर नेम, अब यही आईडी यूज करके उसका कॉन्टैक्ट का अलग डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसका एक्सेस का डॉक्यूमेंट बना दिया। ये क्यों करते हैं, जब हमारे पास लार्ज डेटा हो तो इसलिए इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि ये इजीली अवेलेबल हो जाए। और ये जब हमें पूरा डाटा एक साथ चाहिए हो तब हम ये इम्बेडेड यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज यूज ऑफ स्किप एंड लिमिट, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मान लो कि 10 टाइप के डॉक्यूमेंट है एक कलेक्शन में। अब हमें क्या चाहिए कि ऊपर के 2 को वो स्किप कर दें और टोटल 5 दें, तो तब हम स्किप और लिमिट यूज करते हैं। स्किप क्या करते हैं कि जितने भी तुम नंबर लिखोगे उसको हटा देगा स्टार्टिंग के, जैसे स्टार्टिंग के 4 हटा देगा, स्टार्टिंग के 3 हटा देगा, जितने भी तुम नंबर पुट करोगे। लिमिट क्या करेगा कि उतने ही नंबर तुम्हें डॉक्यूमेंट में देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, स्किप 0 लिमिट 5, मतलब 0 एक भी स्किप मत करो और टोटल 5 दो। अब जैसे मेरे पास 4 ही है तो उसने 4 पूरे दे दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि स्किप 1 लिमिट 2, मतलब एक जो फर्स्ट वाला है इसको स्किप करो और 2 लिमिट यानी कि 2 डॉक्यूमेंट हो। तो उसने क्या किया, फर्स्ट को स्किप करके सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट दिया और वो भी इसी ऑर्डर में दिखा। देखो यहाँ पे जो मॉड्यूल 3 है उसको स्किप कर दिया और मॉड्यूल 4 और 1 दे दिया। यहाँ पे देखो मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 1। तो यही होता है स्किप एंड लिमिट का। क्वेश्चन क्या है कि क्या डिफरेंस है मोंगोडीबी एंड मोंगोस में, ठीक है। तो मोंगोडीबी पता है कि एक डाटाबेस होता है जहाँ पे हम जेसन फॉर्मेट में डाटा स्टोर करते हैं। मोंगोस क्या होता है, एक ओडीएम होता है। ओडीएम मतलब ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग, वो जो लाइब्रेरी होती है नोड जेएस में। तो क्या होता है कि मोंगोडीबी में हम रेंडमली डाटा इंसर्ट कर देते हैं कैसे भी करके, तब हमारे पास एरर नहीं होता। जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म के फील्ड में हमने कोई स्ट्रिंग लिख दी, जैसे कॉन्टैक्ट के नाम पर कृति लिख दिया, तो तब हमें वो एरर नहीं देगा। लेकिन मोंगोस जब हम यूज करेंगे तब हम उसमें मॉडल डिफाइन कर देते हैं, स्कीमा डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि तुम्हें समझाती हूँ, ये हमें इसके डॉक्स में समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ शायद से, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक मॉडल क्रिएट किया है। तो इसने क्या किया, सबका डिफाइन कर दिया कि टाइटल स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्लैंग स्ट्रिंग होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसने डिफाइन किया। तो अगर हमने गलती से टाइटल पे नंबर डाल दिया तो ये एरर दे देगा। क्यों, मोंगोस यहाँ पे हेल्प करता है। तो मोंगोस क्या करता है, हमें सेफली डाटा इंसर्ट कराता है, चेक करता है, अगर कोई चीज़ हमने जो डिफाइन की वैसी नहीं होगी तो वो एरर दे देगा। तो यही था मतलब मोंगोडीबी एंड मोंगोस में क्या डिफरेंस है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।